नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इन वन एजुकेशन हब चयन 3.0 में। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के अगले टॉपिक वाच्य के बारे में। आइए देखते हैं वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या क्रिया का विधान। वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं, अथवा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म या भाव किसकी प्रधानता है उसे वाच्य कहते हैं। उदाहरण, अमन क्रिकेट खेलता है में कर्ता की प्रधानता है। दूसरा उदाहरण है, अमन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है में कर्म की प्रधानता। तीसरा उदाहरण है, मुझसे झुका नहीं जाता में भाव की प्रधानता है। अर्थात कर्ता कर्म और भाव की प्रधानता बताने को ही वाच्य कहते हैं। वाच्य के रूप, प्रकार या भेद। वाच्य के 3 रूप, प्रकार या भेद होते हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। आइए देखते हैं पहला प्रकार, कृतवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। उदाहरण, राम बाजार जाता है, उषा खाना बनाती है, धोबी कपड़े धोता है, विशाल पत्र लिखता है, मोहिनी खाना खाती है में कर्ता की प्रधानता है। कृतवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं वाच्य का अगला प्रकार, कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्म हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में कर्ता की प्रधानता को समाप्त करने के लिए से या के द्वारा एवं द्वारा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है में क्रिकेट की प्रधानता। धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। उषा द्वारा खाना बनाया जाता है। अगला उदाहरण है, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता से पत्र लिखा जाता है में पत्र की प्रधानता। अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता है। ये कर्मवाच्य वाक्य है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, जिस वाक्य में कर्ता ज्ञात न हो, जैसे खाना खाया जा रहा है, कपड़े धोए जा रहे हैं। जिस वाक्य में कर्ता प्रकट न हो, जैसे गुनहगारों का पता लगाया जा रहा है, इसमें कर्ता प्रकट नहीं हो रहा। सूचना में जहाँ कर्ता निश्चित न हो, अपराधी को कल पेश किया जाए, अब अपराधी कौन है यह निश्चित नहीं है। जब बिना चाहे कोई क्रिया घटना अचानक हो जाए, जैसे दुकान में आग लग गई, हवाई जहाज में विस्फोट हो गया, बस पलट गई और कई यात्री मारे गए। अधिकार, अहंभाव और अभिमान प्रकट करने के लिए, जैसे कर्मचारियों से सफाई कराई जाए। कार्यालयीय भाषा में आपको इस साल का बोनस दिया जाता है आदि में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। अगला प्रकार है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो और कर्म न होकर भाव हो, अर्थात क्रिया का अर्थ ही हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। हमेशा इसमें क्रिया का अन्य पुरुष एकवचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती है। उदाहरण, अविनाश से चला नहीं जाता,
मुझसे उठा नहीं जाता। अगला उदाहरण है, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, उससे रोया भी नहीं जाता, सीता से सोया भी नहीं जाता में भाव की प्रधानता है, अर्थात भाववाच्य वाक्य। वाच्य परिवर्तन। एक वाच्य को दूसरे वाच्य में बदलने को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। पहला है कृतवाच्य से कर्मवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य से कृतवाच्य, तीसरा कृतवाच्य से भाववाच्य। आइए देखते हैं पहला, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। नियम, क्रिया को कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। दूसरा, कर्ता के साथ करण कारक का कारक चिन्ह से या के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा नियम, कर्म को चिन्ह रहित करना चाहिए। चौथा, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, रमेश पत्र लिखता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। कृतवाच्य है, खुशी ने खाना खाया का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, खुशी के द्वारा खाना खाया गया। कृतवाच्य, बच्चे शोर मचाएंगे का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। कृतवाच्य है, राम पत्र लिख रहा है, राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। शायद मैं घर को जाऊं का कर्मवाच्य हो जाएगा, शायद मुझसे घर को जाया जाए। अगला परिवर्तन है कर्मवाच्य से कृतवाच्य में परिवर्तन। आइए देखते हैं। नियम पहला, कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। दूसरा, भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान एवं भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया की रूप रचना रखनी चाहिए। चौथा नियम, मूल रूप से कर्ता को ही विषय बनाना चाहिए। उदाहरण, राम से पत्र लिखा जाता है का कृतवाच्य हो जाएगा, राम पत्र लिखता है। रामायण मुझसे नहीं पढ़ी जा सकी का कृतवाच्य हो जाएगा, मैं रामायण नहीं पढ़ सका। तीसरा उदाहरण है, उससे यह दृश्य देखा नहीं जाता का कृतवाच्य क्या हो जाएगा, वह यह दृश्य देख नहीं सकता। चौथा उदाहरण है, सचिन द्वारा शतक लगाया गया का कृतवाच्य सचिन ने शतक लगाया हो जाएगा, आदि। तीसरा परिवर्तन है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। नियम पहला, कर्ता के साथ से द्वारा कारक चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। तीसरा प्रकार है कृतवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। कर्ता के साथ से या द्वारा कारक चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है। दूसरा नियम, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया में रखा जाता है। तीसरा नियम, भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन पुल्लिंग में रहती है। चौथा नियम, भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग ही किया जाता है। उदाहरण, मैं नाच नहीं सकता का भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे नाचा नहीं जाता। दूसरा उदाहरण है, सीमा नहीं हंसती का भाववाच्य हो जाएगा, सीमा से हंसा नहीं जाता। तीसरा उदाहरण है, बच्चे शांत नहीं रह सकते, भाववाच्य हो जाएगा इसका, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। चौथा उदाहरण है, चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। पांचवा उदाहरण है, माँ चल नहीं सकती
इसका भाववाच्य क्या हो जाएगा? माँ से चला नहीं जाता।